अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दौड़ेंगे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल को आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की टॉपिक शुरू करते हैं। रात के 1.5 घंटा हो चुका है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी तो जनवरी 2 तारीख है, 17 तारीख है। रात के सुबह का, ये सुबह के लो, रात के लो, रात के लो, सुबह के लो, चलो व्हाटएवर। आज मेरा हैप्पी बर्थडे था, जनवरी 16 को 2026। बहुत ही बुरा चला गया। ना हाथों में मेहंदी, ना हाथों में अच्छी नई चूड़ी, ना नए कपड़े, बस यही कर देती है मैं। ज़्यादा ना घर में का पकाना। मैं शुरू से जब से मेरे को मेरा डेट क्या वो है, जो मैं पैदा हुई डेट मेरे को कंफर्म पता चला, ये डेट है बोल के। अब स्कूल में लिखाते हैं तो कम सरस ही लिखाते हैं, वो डेफिनेटली नहीं रहता है ना हर किसी का। शुरू में शायद गिर गया था, फिसल गया, मेरा पैर फिसल गया उसमें। तो इस तरह से ठीक से नहीं लिखाते। किसी के पास था, हमारी लाला की बेटी, वो मेरे से 5 दिन की छोटी है ना, तो हम 5 दिन के छोटे बड़े हैं। शायद उनके पास कंफर्म डेट लिखा था, तो उसने कह दिया। तो मेरे को कंफर्म उसके बाद से जब से जानने लगी, पहचानने लगी। एग्ज़ाम्पल 7 क्लास के बाद 8 9 8 सब, बस मैंने 7 क्लास पढ़ा है ना, उसके बाद की कह रही हूँ। उसके बाद मतलब 11 13 14 15 16 17 साल से एग्ज़ाम्पल मुझे जानने लगी, पहचानने लगी। तो मेरा बर्थडे है ये 16 तारीख को, जनवरी 16 को मेरा बर्थडे है। ये मेरे को जानने लगी, पहचानने लगी ना, तब उसके बाद से घर में ना अच्छा बिरयानी पकाते थे, ना अच्छा बेहतरीन कुछ खाना पकाते थे, ना कुछ स्वीट पकाते थे हमारे मम्मी, कुछ भी नहीं। तो मेरे को पता ही था मेरे लिए तो कोई तैयार नहीं होगा। तभी भी जान चुकी थी मैं, मेरी हकीकत, मेरी तकदीर, मेरी जो तकदीर में लिखा है मैं जान चुकी थी ना। तो मैं भी उन लोगों से, किसी से भी उम्मीद इतना सा भी नहीं किया। तो पार्टी वगैरह घर में अच्छा बेहतरीन पकाना, अच्छे लिबास कोई मेरे को ख़रीद के देना, चीज़ें दिलाना, केक वगैरह काटना, ये दिल और दिमाग से ये साइड में ही रखा था। मैं शुरू से भी मैंने साइड में ही रखा था। और कभी भी मेरी तकदीर में कभी केक लगा के काटना नहीं हुआ, अच्छा बुरा पकाना हुआ भी नहीं। चलो उससे मेरे को ये एतराज़ नहीं है। जब खुद का पैसा होगा, खुद ही से कोई अपना करने वाला होगा, तो वो करने का मतलब बनता है ना। चुप मजबूरी पर कोई ये कर दे, वो कर दे, वो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये सोच के मैं वो शुरू से भी मेरा जो ये पार्टी इल्टी वगैरह मैंने साइड में ही रखा था। कभी भी मैं उम्मीद भी नहीं करी किसी से करने के लिए। और मैं कभी भी उस बात के लिए उतना मेरे को ठेस नहीं पहुंचा। जब से मैं जानने लगी, पहचानने लगी, ये वजह है, इस दिन वो होता है मेरा बर्थडे। बस मैं जो है कपड़े जैसे हैं, थोड़े उसमें नए, उतने नए ज़्यादातर नहीं रहते थे। जब जब मेरे को पता चला जितने भी है, 2 1 या 2 3 या उतना ही रहता था, उससे ओवर नहीं रहता था। चलो वो ज़माने में जब से मैंने शुरुआत कर दिया बर्थडे मेरा अपना खुद ही से सेलिब्रेट, बस तैयार होके जो है जैसे है कपड़े उसमें। जो चूड़ी रही तो चूड़ी भी मेरे को नहीं भी ख़रीद के कोई नहीं देते थे, हमारे अम्मी तक भी नहीं देते थे नवी चूड़ी। हाँ, वही रमज़ान को, बकरीद को वो चूड़ी हमने तोड़ा नहीं तो रखा हुआ, तो वही चूड़ी मेरे को डालना पड़ता था।
वो भी खुश हो कि मैं रह गई तो मैं खुश हो कि वही डालती थी, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। रहा तो वही जो कुछ जो जो मेटल्स के सामान वो काना में के वगैरह जो रहता था, खुशी से मैं नहा धो के रेडी होके जो कपड़ा रहता था बेहतरीन मैं खुश होके रह जाती थी। ना मैं किसी की चॉकलेट बांटती थी ना कुछ वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। बस नमाज पढ़ सुबह तो हर मैं तो उठ ही जाती थी ना, सुबह की तो नमाज होती थी। नमाज होने के बाद फिर से मैं नहाले धोले को रेडी होको तैयार होके रहती थी शाम तक बस। हमारी दीदी मेरे बर्थडे के दिन, एक रमज़ान बकरीद को 3 दिन मेरे को घर में छुट्टी मिलती थी, बस 3 दिन। कहीं की छुट्टी, घर में कोई काम नहीं कर मेरे से नहीं कराती थी वो। वो 3 टाइम मेरे को बस साल में 3 टाइम मेरे को छुट्टी मिलती थी। एक रमज़ान को, एक बकरीद को, एक मेरे बर्थडे को। जब से मैं करने लगी, पहले स्टार्टिंग में तो उसने हर एक काम कराती थी, बस थोड़े 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा करने लगी तो वो अपने अपने हिसाब से करने लगी। हाँ, रमज़ान को थोड़ा सा मेरे को शुरू से भी रमज़ान बकरीद को वो दौड़ भाग के वो कर लेती थी थोड़ा सा। बस उसमें थोड़ा सा मेरे को स्टार्टिंग में उसने कम करा दिया था, बाद में ज़्यादा वो करने लगी। हाँ, अभी वो तैयार होगी, फिरेगी, घूमेगी, तो वो कभी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ना वो बर्थडे अपना खुद ही का बर्थडे कर लूँ, रमज़ान बकरीद को तैयार हो जाऊँ, वो तैयार भी नहीं होती थी हमारी दीदी, उसको पसंद भी नहीं आता। तैयार होना ही पसंद नहीं था रमज़ान बकरीद को। अब पता नहीं अब कर हो रही है नहीं हो रही कि अल्लाह जाने वो जाने। चलो, ये तय साल उसको जैसा मैंने देखा है, उसको रमज़ान बकरीद को तैयार होना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। नाइटी लेना, बस एक नाइटी में रहना। अगर पहले तो स्टार्टिंग में तो नाइटी नहीं पहनते थे ना, जो कपड़े ले रहे थे वो पहन को सिंपल तरीके से रहना, उसको सिंपल पसंद था। मेरे को सिंपल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता शुरू से भी। यहाँ से लेकर यहाँ तक चूड़ी डालना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद। यहाँ से पकड़ को यहाँ तक का चूड़ी डालना, पूरे यहाँ से काना में कि यहाँ से लेके यहाँ के, पहले बहुत इसको यहाँ तक डालते थे ना, वो पीछे भी कान के पीछे भी आके यहाँ तक यूँ डालना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। वो वैसे काना में के डालती थी। हार भी जो कम ही पैसों का जो मिलता, बट भर को रहना बट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद। भर को दिसना, हाथों में भी चूड़ी भर को दिसना, उंगलियां में भी फुल डालना। तब तो उतना फुल नहीं मिलते थे, बस एक मिलती थी, यह क्या दो मेरे को पसंद था वो फुल इस तरह मेरे को डालना। अभी तो मेरे पास बहुत सारा है और ख़रीद भी सकते हैं। अभी तो 10-20 रुपए का तो भी बेस्ट भी आ जाएगा। कुछ भी नहीं है बोले तो 10-20 तो ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल की बात कह रही हूँ मैं। बहुत तभी तो वो 10-20 रुपये भी बहुत बड़े। तब मैं स्टार्टिंग में मैं कर रही थी मेरा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं, हाँ, जब मैं जन्मदिन मेरे को पता चला, बस तैयार हो जाती थी ना, जो तैयारी करती थी तो बस। क्या कह रही थी मैं, कहते स्टॉप हो गई। क्या कह रही थी, हाँ, जिस दिन पता चला वो करने के लिए, तो उस दिन बस उस तरह कर लेती थी मैं। और मेरे नाम का ना स्वीट पकता था, कुछ भी नहीं। उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। हाँ, मेरा बर्थडे, आज मेरा हैप्पी बर्थडे। पागलों की तरह खुश हो जाया करती थी मैं हर बार। जब तक शादी हो को नहीं गई तब तक अभी मैं उसी तरह मैं कंटिन्यूस मेरे बर्थडे को रेडी होते आई। बाद शादी होने के बाद भी कंटिन्यू वही मेरा रूल्स वही मेरा फॉलो करते रही। यहाँ भी होता, उधर तो हमारा मी कुछ भी पकाए नहीं पकाए, चलो खैर। यहाँ भी जब शादी हो के आ गई, यहाँ मेरा ही राज था ना, मेरे को पूछने वाला कोई नहीं था। यहाँ मैं पका सकती थी। पकाने के लिए पैसा अमाउंट ज़्यादा नहीं रहता ना, तो घर मेरे को मेंटेनेंस करना है, तो मैं बेकार में बेवजह बिरयानी पकाऊँ, जामुन का मीठा पकाऊँ, उसके लिए ज़्यादा अमाउंट होगा। ज़्यादा अमाउंट के लिए मैं क्या करूँ।
जो है जैसा दाल खाना पका तो दाल खाना ही सही, मगर उसमें भी मस्त ने तैयार होके यहाँ से वहाँ तक चूड़ी डालना, और डुप्लीकेट माल रहा तो डुप्लीकेट, ओरिजिनल रहा तो ओरिजिनल, उसमें भी बेइंतहा खुश खुश रहने की कोशिश करती थी। एक बार तभी भी शायद या 2-3 साल पहले, या जब मेरा बेटा पेट में था तब, या उससे पहले एक बर्थडे मेरा उस दिन भी लेस हो गया, जिस जैसा आज लेस हो गया ना, क्रैक हो गया। आज मैंने बर्थडे कुछ भी तैयारी नहीं करी, थोड़ा सा भी तैयार नहीं हुई, थोड़ा सा भी रेडी नहीं हुई ना उसी तरह सेम टू सेम उस दिन भी कोई प्रॉब्लम था, कोई प्रॉब्लम आ गया था, पता नहीं, वो मेरे को परफेक्ट याद नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम बोल के। वो तारीख ख़त्म होने के बाद मेरे को उस दिन का याद आई, मेरा बर्थडे था ना, इस तरह हो गया था, वो तो भूल ही गई थी। आज तो मेरे को याद था एग्जाम्पल, उस दिन तो वो गए बार मैं सब कुछ भूल गई थी। वो क्यों भूल गई थी वो मेरे को वो कंफर्म याद नहीं आ रहा है, बट एक लेस हो चुका है, जब से पता चला है वो एक लेस हो चुका है, और आज का दिन लेस हो चुका है। आज का दिन क्यों लेस हो चुका है? मेरे शोहर के लिए लेस हो चुका है। इतने दिन वो दूसरों के खातिर लड़ाई झगड़ा जो कर चुके, मेरा रोना धोना, मेरा पलाने में मेरे को बुखार छोड़ नहीं रही थी ना, और ना वीडियो बनाने में हो रहा था मेरे को ना घर का काम ना कुछ भी, तबीयत खाली रोना धोना। वीडियो भी मेरा इतने कितने दिन हो गए मैं पेंडिंग डाला ही नहीं ना, मैंने बहुत दिन भी हो गए मैं डाल के। तो तबीयत की वजह से, तबीयत ठीक रही तो कंटिन्यूस भी अलग, वारा में एक बार ही सही 2 बार भी सही एटलीस्ट मैं डाल तो रही थी ना, वो भी नहीं, इस तरह हो गया है ना। तो चलो अभी जनवरी 16 का मेरे हैप्पी बर्थडे का कुछ थोड़ा सा रील बना दूं, ये सोच के मैं आ गई। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे, ये कल सुबह में हफ्ते को आ जाएगा ना। अभी तो रात का जुम्मा है ये, अभी 2 शायद 1:30 बजे को आ गई थी मैं। मेरे बातों में टाइम फुसक करके कि इस तरह चले जाता है, पता ही नहीं चलता ना तो 2 बच्चे के होंगे, मेरे शोहर होशियार है, अभी वो भी नमाज कुजा को आ गए, मेरा भी नमाज कंप्लीट हो गया। तो मैं वीडियो बनाना ज़रूरी समझ रही थी। अजमान सोए? हाँ हाँ, हाय, सोए की इशारा है, मुँह से बोलो। देखो गाय, हाँ होशियार हूँ, मोबाइल देख लूंगा ना, बोलो। मोबाइल देख रहा हूँ, होशियार है। हैप्पी बर्थडे बोलो मेरा। हैप्पी बर्थडे सुरैया। उन्होंने आज सुबह से मेरे को विश नहीं किया है हैप्पी बर्थडे एक बार भी। इंस्टा में अब मेरे को ये भाई है ना, वो वॉइस मैसेज में बात करते हैं, अब उनसे बात करी थी तो मैं उनसे शिकायत करी मेरे भाई से, मेरे जोर ने मेरे को विश यहाँ पे कोई भी नहीं करे, मेरे इंस्टा में करे, कमेंट्स में कर चुके हैं मेरे को बहुत सारे लोग, मैंने सॉन्ग डाला था ना उसमें कर चुके हैं। ऐसे ही डायरेक्ट आके वॉइस मैसेज में होलो, मेरा नंबर भी बहुत लोगों के पास है ना, उसमें ले लो या मेरे घर में ही ले लो। मेरे शोहर मेरे को विश नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। हाँ कमेंट्स में यूट्यूब में इंस्टा में कर चुके हैं, और सॉन्ग में लोग कर चुके हैं चंद लोग, इतने सारे लोगों में बस चंद लोग कर चुके हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी इसलिए मेरे को साउंड आपको सुनाना पड़ा, विश हैप्पी बर्थडे बोलना पड़ा, बोलने लगाना पड़ा मेरे शोर को और कभी सालगिरह का भी मुबारकबाद नहीं देते, मेरे बर्थडे को भी मुबारकबाद नहीं देते, उसके बावजूद मैं तैयार होती थी। इस बार देखो आंग भी अभी भी गर्म है मेरा, इतना पकड़ा है अंदर, सुस्त अंदर अभी भी वीकनेस महसूस हो। कल थोड़ा सा बेटर हो गया था मेरे तबीयत, आज फुल वीक होके एकदम सा लो हो गया, मेरे को कुछ करने को दिल नहीं हो रहा रेडी, इसीलिए मैं आज तैयार नहीं हो गई। तबीयत ही ठीक नहीं है तो तैयार होने क्या कैसे हो जाऊँ। देखो अभी भी आवाज़ भी मेरी ठीक से नहीं आ रही, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही मेरे को, इसीलिए मेरे को अब रेडी होने का मतलब नहीं बनता बोल के चुप रह गई। और मेरे शोहर ये चूड़ी पुरानी हो गई है, मेरे को एटलीस्ट कुछ भी नहीं है तो तुम्हारी तरफ से गिफ्ट चूड़ी लेके आको दो,
ऐसे तैसे बहुत गोलमाल करके कुछ करके मेरे को फिर से इतना गाली दे के चूड़ी लेको आको दिए मेरे शोहर। मेरे को पहनने को दिल नहीं हुआ। वो नया चूड़ी है मैंने रखा, अब रड़ी ही नहीं हुई तो चूड़ी डालने का मतलब नहीं बनता है ना। बस मैं सोच रही थी बहुत अच्छा तैयार हो जाऊं, मैं ये कपड़े पहन लूँ वो कपड़े पहन लूँ, मैं इस तरह तैयार हो जाऊँ। वो गले का मैंने लेके आई थी ना, वो भी डालने वाली थी आज। बहुत बेहतरीन मैंने सोच लिया था उससे पहले ही, जब लेके आई थी बाती से उसी दिन मैंने सोच लिया था मेरे बर्थडे को डाल दूंगी, मैं इस तरह तैयार हो जाऊंगी, उस तरह तैयार हो जाऊंगी, मेरी यूट्यूब की फैमिली को, इंस्टा की फैमिली को मैं दिखा दूंगी मैं मेरे कितना खुश हूँ आज हैप्पी बर्थडे के दिन। लो कर लो गर्ल्स, सुन लो बात। कुछ भी मेरे को तैयार नहीं होना पड़ा। चलो मेरी तकदीर में नहीं आता। आज का 2024 मेरे लिए खतरनाक साबित हो रहा है। शुरुआत में ही, शुरुआत अभी शुरू भी नहीं हुआ था तब से 2026 मेरे लिए खतरनाक जलजला तूफान आ चुका है ना मेरी ज़िंदगी में। मेरे शौहर की खातिर तूफान जलजला मेरे शौहर ही मेरी ज़िंदगी में लेके आए। गाली गलौज दूसरों के खातिर, मेरे बारे में इतना सा नहीं सोचा उन्होंने। अभी भी घर, नीचे का घर भी इतना गंदगी अभी भी, तो जो पेंडिंग जो मेरा काम था अभी भी बहुत पेंडिंग है। और उस दिन जब नया साल शुरू हो रहा था 30 तारीख को, दिसंबर ख़त्म हो रहा था ना, मैं सोच रही थी पूरा छाट के पूरा पाक कर लो। तबीयत ठीक ना रहने के बावजूद मैं जाके पूरा परफेक्ट, मैं बहुत जगह वो धूल मिट्टी जो हर कोने कुचड़े में दूसरों की गंदगी हमारे घर में आ गई थी ना, दूसरों की वजह से हमारे घर में गंदगी कोने कुचड़े में हर जगह घुस चुकी थी ना, वो गंदगी को हटाया मैंने। उस दिन वो बीमार रहने के बावजूद वो गंदगी मिट्टी, वो धूल, वो लकड़ी का काम का पूरा गंदगी था ना, उसको मेरी तबीयत ना ठीक रहने के बावजूद मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। वो उस गंदगी को निकाल के फेंक दिया हर कोने कुचड़े में। और मैं सामान भी थोड़े थोड़े जगह पे उस ठीक तरीके से कर पाई, ठीक तरीके से रख पाई थी। और भी बहुत जगह थी। अब तक ये मैं बीमार सामार नहीं पड़ती तो मेरा नीचे का घर, ऊपर का घर, ऊपर के घर में भी इतना फैल चुका है पसारा, इधर उधर उधर इतनी गंदगी हो चुकी है। तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? कितना कर करूं? अभी भी देखो आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक है बोल के कल पुर के फाते थे, कल परसों उधर मैं चले गई थी, थोड़ा मेरे को बेटर लगा बाहर जाने से भी। आज फिर से मेरे को एकदम सा बुखार जैसा, सुस्त जैसा बहुत कुछ हो गया। चलो मेरे नसीब में आज का पार्टी करना नहीं लिखा था। और ऊपर की साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा घर पूरा गंदा हो चुका है, चीज़ें पूरे बिखर चुके हैं। अब पता नहीं वो कब मेरी परफेक्ट बाहर चले जाएगी तो मैं कर पाऊँगी, मैं वो सोच रही हूँ। हाँ, नीचे के घर में थोड़े जगह में काम पेंडिंग बच चुका है। गंदगी मैं उस दिन ही 2025 का पूरा कंप्लीट होना बोल के धूल मिट्टी गंदगी जो थी कोने कुचड़े में पूरी सामान से झटक झटक के पूरी सफाई करके एक जगह मैंने रखा, और उसको ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाई। फाइनल मैं कर दूंगी बोल के आ गई तो मेरी तबीयत ठीक भी नहीं हो रही है ना, तो धीरे धीरे हो रहा है उस तरह। इस तरह की हो गई जर्नी अब तक की। और उसमें पानी छोड़ता है वो, अभी अंदर बुखार भी रह रही है, जहाँ के कपड़ा धोना पड़ रहा है। एक एक बार बर्तन मैं धो रही हूँ, बीच बीच में धो रही हूँ, कंटिन्यूस मैं नहीं धो रही। मेरी बेटी वॉश कर रही है माशाल्लाह। मेरी तबीयत ठीक ना रहने की वजह से उसको पंप बेचारी को कंटिन्यूस बर्तन मानना पड़ रहा है। मैं कभी कभार धोने उसको बोलती थी ना, स्कूल की रजा रेस्ट या हफ्ते को इतवार को उसको मैं बोलती थी तुम धो लो माँ, इस तरह वो ऐसे वैसे धो के मेरे को चीखना चिल्लाना करके धो के देती थी। अभी वो पाम मेरे को तबीयत ठीक नहीं बोल के पानी में भी ज़्यादा मेरे को करने को नहीं हो रहा बोल के वो धो रही है। अगर नल का पानी अभी वो ज़्यादा दिन को छोड़ता है ना तो तभी तो मेरे को जाना ही पड़ता है। बहुत सारे कपड़े एकदम 8 दिन के 10 दिन के जमा हो रहे हैं ना, तो गंदगी बहुत रहती है ना कपड़ों में भी।
निकालने के लिए बकेट में मशीन में डालना ही पड़ता है ना। गए बार भी 15 दिन पहले भी 3-4 पोटली कपड़ा मैंने अकेली, वो कपड़ों गंदगी निकालना, कपड़ा पूरा वॉश कर लेना, वो भी करके, और भी मेरे को बुखार आ गया था दूसरे दिन। उस टाइम पे यही हुआ था। मेरे शोहर थे, वो आना जाना कर रहे थे, मैं उनके भरोसे पे चले गई थी, वो थोड़ा सा मेरे को मदद कर देंगे, मैं थोड़ा सा कर लूँगी। उस दिन क्या होगा, पूरा डुबोना, मशीन में डालना और निकालना, वो मेरे सर पर ही पड़ा। बस उन्होंने खोड़ो के वो स्टैंड पे डाला था कपड़ा। इस बार पानी छोड़ा था, फिर से मेरे शोहर वापस आ गए थे। तो क्या हो गया, मैं अकेली जाके कर रही थी, मेरे शोहर चले गए थे काम को, उबल को वो पीछे ही आ गए। जैसे वो आ गए, पानी उससे पहले ही थोड़ी पल के लिए छोड़ दिया। मेरे शोहर का चीखना चिल्लाना, मैं आते ही पानी छोड़ा, ऐसा वैसा गाली गलौज, उस पानी छोड़ने वाले को इतना सारा गाली दे दिया उन्होंने। मैं धो दूंगा, चलो तुम्हारे अभी भी तबीयत ठीक नहीं, इधर रह के कटा कटा करोगी तुम, घर गंदगी देखो, वो बोल दो कि ये बोल दो कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, और तुम इधर ही बहुत सारा टाइम निकालोगी, मैं मशीन में डाल के आ जाऊंगा, इस तरह कहा मेरे शोहर ने। मैं उनके ऊपर भरोसे पर नहीं छोड़ के आई। क्यों नहीं छोड़ के आई, वो ठीक तरीके से करते हैं, काम करते हैं, आता है साफ बेहतरीन करते हैं, कर को मेरे को नहीं देते, वो दूसरों को देते हैं। दूसरों को भीख देने की आदत है ना मेरे शोहर को, मेरे को नहीं देते। वो भीख ही समझ लो, वो भीख भी देना जरूरी नहीं समझते ना, दूसरों को भीख देना जरूरी समझते हैं। बीवी को पूछ रही है, वो फर्ज न में भीख ही समझ लो, ये भी नहीं देते ना मेरे को। ना फ़र्ज़ अदा करते हैं अपने दिल से, अपनी खुदी से, ना वो फ़र्ज़ अदा करते हैं। अरे अब तुम वो फ़र्ज़ नहीं, बीवी समझ के फ़र्ज़ नहीं अदा करते ना, सब लोगों को भीख देते हो ना, वो भीख ही मेरे को दे दो, वो भीख ही समझ ले को, हंसी खुशी से तुम मेरे को करके दे दो कहती हो, तो भी मेरे को गाली गलौज देते हैं। मेरे शौहर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा गाली गलौज देते हैं, उसके बाद काम कर को देते हैं। काम कर दिया तो उसके बाद काम कर दिया तो गाली गलौज करके काम करते हैं। तो वो गाली गलौज खाने के बावजूद मेरे को परफेक्ट, पाक, साफ, ठीक तरीके से नहीं करते। आता है उनको काम, परफेक्टली फाइनल करते हैं। दूसरों को भीख देने का रहता है ना, उनको परफेक्ट कर को देते हैं। मेरे को जब कर को देना रहता है ना, तो वो नहीं कर को देते। घर का कोई काम भी साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं करते। कोई सा भी काम उनको मैं उनके हवाले कर दिया तो वो आधा बीधा मेरे को गाली गलौज और खून के आंसू मेरे को रोना पड़ता है। ये मेरी तकदीर है, ये मेरी किस्मत है, ऐसी किस्मत लेके आई हूँ मैं। 12 साल तक भी यही ज़िंदगी टॉपिक में चलती रही मैं, हंसते खेलते। फिर भी वो ऐसे शोहर को भी सर आंखों पर मैंने बिठाया। अभी भी मोहब्बत करती हूँ, मरे दम तक करूँगी, मगर अब बच्चों के बारे में, बच्चों के सामने मेरे को गाली दे दिया तो इसके बाद अब बर्दाश्त नहीं होगा मेरे को, बिल्कुल भी बर्दाश्त तो करना पड़ता। कंटिन्यू अब गाली खाने की कैपेसिटी नहीं है ना। हाँ, कभी कभार 2 दिन को 4 दिन को चिकना चिल्लाना, वो तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, जस्ट कॉमन। अब दूसरों के लिए हर बार मेरे को टॉर्चर करेंगे तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी अब इसके बाद से। कुछ ना कुछ दिल और दिमाग में अलग फैसला लेना पड़ेगा। कब तक मैं टॉर्चर बर्दाश्त करती रहूँगी। हाँ, शोहर बोल के मैं इज्जत करूँगी, वो शोहर बनना चाहे तो। दूसरों की खातिर मेरे को चीखना फिर से चिल्लाना कर देंगे तो ये तो अलग ही बात हो जाएगी। हाँ, मेरी गलती रही तो वो चीखेंगे चिल्लाएंगे तो ना चाहते हुए भी मैं खामोश रहना पड़ेगा। उनका कितना भी जुल्म रंदे मैं बर्दाश्त करना पड़ेगा। औरत बनी है इसलिए है ना, बर्दाश्त करने के लिए, तो मेरे को ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो मेरे को कितना भी गाली दे दे। हाँ, दूसरों के लिए, आयरों खैरों के लिए फिर से मेरे जोड़ को मेरे शोहर लड़ाई झगड़ा कर पाए तो ये तो नामुमकिन है उन मेरे शोहर को माफ़ करने का। अभी नहीं होगा, बहुत मैंने माफ़ कर लिया उनको। इतने साल मैं हर बार माफ़ कर देती थी, चलो कर लो तुम, दूसरों की मदद कर दो, दूसरों को भीख दे दो, दूसरों के जुड़ को क्या होना हो कर लो। मेरे को फ़र्क ही, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे को। आधी रात को तक भी कोई उनको बुला दे, जाओ,
कितने टेम्पो भी बुलाओ, तुम जाओ कर लो, उनकी गुलामी कर लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन भी मैं मेरे शौहर से नाराज़ नहीं हुई, एक दिन भी, एक पल के लिए, एक थोड़े से लिए मैं नाराज़ नहीं हुई। मैं दिल से रिश्ता, हर कोई रिश्ता निभाना चाहती थी, चाहे अड़ोस पड़ोस का हो, रिश्तेदार हो, चाहे किधर का भी रिश्ता हो, चाहे मेरा भी हो रिश्तेदार, चाहे किधर का भी हो, मैं दिल से हर कोई रिश्ता दिल से निभा रही थी। जब मेरे को कोई निभा नहीं रहे, यूट्यूब इंस्टा में मदद नहीं कर रहे, ये यूट्यूब इंस्टा में इतने सारे लोग मेरे अपने तेरे आजू बाजू हैं, अड़ोस पड़ोस में हैं, रिश्तेदार हैं, ये बोल के यूट्यूब इंस्टा में आ गई थी ना मैं। तब ये मेरे लोग, इतने सारे लोग हमारे अपने में हमारे टेम्पो नहीं साथ है, तो ऐसे लोगों को लेके क्या करने का। अभी सबको, हमको सब लोगों ने इस तरह कर दिया ना, अभी मैं भी सबको करना ही पड़ेगा। कर दूंगी तो मैं जी लूंगी चंद दिन, नहीं तो ये सब लोग मिलके मेरे को जान से मार देंगे, जीते जी मेरे को जल्द से जल्द जान से मार देंगे। कल या परसों मरने का, आज ही मार देंगे मेरे को सबके सभी मिलके। हाँ, मैं दिल से निभाना चाहती थी, ये लोग दिल से नहीं दिमाग से खेल रहे हैं ना। 12 साल से, जब बचपन से भी बहुत सारे लोग ये बचपन से भी खेल रहे हैं, और ये मेरी शादी होने के बाद भी सब लोग मेरे जोड़ को दिमाग से खेल रहे हैं ना। तो मैं तो दिल से रिश्ता निभा रही थी, हर कोई रिश्ता दिल से निभा रही थी। अब लोग दिल की बातें, मोहब्बत की बातें लोगों को समझ में नहीं आएगी। अब लोगों की तरह थोड़ा सा तो भी एटलीस्ट मेरे को दुनिया की तरह ढलना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर दूंगी। पता नहीं वो परफेक्टली मैं किस तरह सीख पाऊंगी, सीखूंगी नहीं सीखूंगी, आप लोगों को मेरी जैसे जैसे जर्नी जाएगी आप लोगों को पता चल जाएगी। मेरी बेटी मेहंदी का पुड़ा, हाँ कल मेहंदी में का पुड़ा मैं नहीं मंगा पाई थी, मेरी बेटी आज सुबह में जाकर मेहंदी का पुड़ा ले गई। कल रात को थोड़ा सा ऐसा वैसा तबीयत ठीक था, मेहंदी रात को ले को नहीं आई, ना मेरी बेटी ने याद किया ना मेरे शोहर ने याद किया। एटलीस्ट तुम मेहंदी लगा लो। और रात को उन लोगों ने दोनों भी मेहंदी नहीं लेको आको दिए मेरे को, तो मैं रात को हुशार थी, कल भी रात में बहुत देर तक मैं हुशार थी, मेहंदी नहीं लगा पाई। ये सुबह में मेरी बेटी उठ के यस टी बना दिया, उसने बना दिया मेरी बेटी ने, मगर किधर दिखाओ मेरा यस बिगाड़ दिया, उनके अब्बा का टी बरोबर कर दिया। चलो मेरी ज़िंदगी ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी सी, टेढ़ी मेढ़ी सी। आज नया कपड़ा मैंने जो रहता वो नया कपड़ा पहनती थी, आज वही नई ड्रेस मैंने डाला कॉफ़ी कलर का। कॉफ़ी है, देखो कॉफ़ी, कॉफ़ी कॉफ़ी का ग्लास मग है। नई ड्रेस क्या बोलते हैं उसको, नई ड्रेस से जो लड़कियां डालती हैं तभी का है ना मेरा। हाँ, उसके बाद मैं दूध बच्चे को पिलाने इस टाइम यही डालती थी, उसके अंदर पूरा कवरिंग हो जाता है ना, तो छोटा वाला नहीं बड़ा वाला ये, तो कवरिंग हो जाता बोल के मैं वो नया वाला ये भी नया वाला ये मैं लेके आई थी। बहुत बार पहन चुकी हूँ मगर तो भी इसी में आज विश यू हैप्पी बर्थडे श्रेया हो गया। मैं अपने आप को कहती हूँ, कोई मेरे को नहीं कहा ना, सामने से आके लो, मैं अपने आप को सामने से देख रही है ना, तो मैं ही देती हूँ हैप्पी बर्थडे श्रेया, हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहो सोनू, हमेशा खुश रहो, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारकबाद। किस तरह बीता नहीं बीता, मगर फिर भी हमेशा हंसते खेलते रहो सुरैया, सोनू, हमेशा खुश रहो, खुशहाली में रहो। हाँ, एक बार मेरे अम्मी ने मेरे को मरने से पहले 1 साल पहले तब मेरे को पार्टी दे दिया था हमारे अम्मी, बेहतरीन पार्टी दे दिया था। बेहतरीन पार्टी का मतलब मैं तैयार तो हो गई थी, लाचा पहना था मैंने, आपको कभी वो फ़ोटो दिखा दूँगी, लाचा पहना था मैं, फुस्त मस्त रेडी हो गई थी रेडी भी हो गई थी उस बर्थडे को, रमज़ान का, उससे पहले का रमज़ान का लाचा था मेरे पास रेड कलर का, हमारे अम्मी लेके आए थे वो, मैं हमारे अम्मी दोनों भी जाके लाचा लेके आए थे। तो वही लाचा मैंने पहना था, फुल रेडी भी हो गई थी, यहाँ से यहाँ तक चूड़ी डाल के, ये बड़ा वाला हार डाल के
मांग तिल्ला भी डाल के, मेरे को मांग तिल्ला डालना, क्या वो ब्रेसलेट डालना, वाच डालना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद, अभी भी मेरे को बहुत पसंद है। अभी भी मेरे शोहर क्या मना नहीं करते, तुम कुछ भी कर लो कहते हैं। अभी वो बच्चों में टेंशन में मेरे को डालने को नहीं हो रहा, कभी फ्रीडम हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं सब कुछ डालने की कोशिश कर दूंगी। हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ हमारे अम्मी मेरे को पार्टी दिए थे, पार्टी का मतलब उस तो तैयार हो गई थी। उस रोज़ हमारा भैया का बेटा मेरा भतीजा, वो हमारे अम्मी वहाँ आमा तुझे बाहर बुला ली जाती है, बोल को पानी पूरी, गोभी मंचूरी, आइस खिला दिया था। नहीं 2 आइटम खिला दिया था, नहीं 3 आइटम नहीं खिलाया था। पानी पूरी हमारा अम्मी खाए, मेरे को वो था, मेरे को ठीक नहीं लगता था कंटिन्यूस हम वो पानी पूरी। और देखिए बेताब, अब लड़कियां हर कोई लड़के तक भी बेताब हो जाते, ओह पानी पूरी। उतनी बेताबी मेरे को शुरू में भी बेताबी कभी भी नहीं हुई पानी पूरी के लिए। अरे बहुत सारा ये हो गया है गाइस। हाँ वो कम थोड़ा सा बोलती हूँ। हाँ उन्होंने पार्टी मेरे को दे दिया था। क्या गोभी, हाँ आइस 2 ले लिया था आइस। बस वो गिलास में 5 रुपए वाला आता है ना, वो सिंगल गाड़ी में रहता है ना, वो एक गोभी 2 खिला दिया था। वो मेरा बहुत बड़ा पार्टी। पहली बार भी वो एक ही बार मेरे को पार्टी हमारे मिस की तरफ से हो गया था। पहली बार भी वही ख़त्म, आखिरी बार भी वही, और उसके बाद वो इंतकाल हो गए। चलो खैर, किसी को मेरी कहानी पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, तुम्हारे ख़ानदान में शेयर करो। पसंद लगी तो कमेंट्स करो, ठंड बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्ना लोगों को मैं मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चलते हैं, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मैं कल बनाने की कोशिश कर दूंगी, तबीयत ठीक रही तो, नहीं रही तो इंशाल्लाह देखेंगे। खुदा हाफिज़।